ओम शांति। अभी हम प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे 17/9/2021 के। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी दुनिया से देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। इस पुरानी दुनिया से देह से प्रीत तोड़कर एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत उससे जोड़नी है। हम जानते हैं ये देह भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी। आत्मा अकेली आई और अकेले ही जाना है। तो इसलिए देह और देह के सब संबंधों को भूलना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? जैसे बाबा सतयुग में कहते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी होती है, वहाँ बहुत सुंदर होते हैं, तन की भी सुंदरता, आत्मा भी पवित्र होती है और हीरे जवाहरातों से सजे हुए होते हैं। तो बाबा ने कहा संगम पर हमारी नेचुरल ब्यूटी कौन सी रहती है? तो इन ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना। संगम पर हमें कौन से जेवर मिले हैं? ज्ञान रत्नों के। यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है, जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते, बाबा ने कहा उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। आज कोई लौकिक संसार में भी थोड़ा बहुत श्रृंगार करके कहीं पार्टी में जाते हैं तो वो भी एक उनके चेहरे पर अलग ही चमक, खुशी होती है कि हम जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा संगम पर हमें भगवान से ये ज्ञान रतन मिले, वो जेवर हैं सच्चे सच्चे। तो बाबा ने कहा इससे, इन जेवरों से जो सजा सजाया रहता है, तो उनका चेहरा भी ऐसे फूल की तरह खिला होना चाहिए। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे सब विकार उत्पन्न होते हैं। तो अपनी चेकिंग भी करनी है। अगर हमें ज्ञान के जेवरों की खुशी है तो फिर बाबा ने का चेहरा खुशी से खिला रहेगा। अगर खुशी नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई देह अभिमान है, विकार आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा चेक करना है। ऐसा तो नहीं है कोई गीत, महफिल में जल उठी क्षमा हम परवानों के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। गीत में आगे लाइन आती है, ये प्रीत बनी है मर जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ कितना विचित्र है। मरने के लिए किससे बनी है ये प्रीत? मरने के लिए बनी तो किससे बनी? भगवान से। क्योंकि इस दुनिया से मरकर हमें उनके पास जाना है। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या, जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? बाबा पूछ रहे हैं अगर ये हो भी मर के जाएंगे उनके पास, तो बाबा ने कहा ऐसा तो कोई ख्याल ही नहीं रखेंगे, तो प्रीत ही नहीं रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने, प्रीत रख, फेरी पहन, जल मरते हैं। तुमको भी बाप के पास आते आते यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया, ये शरीर जो है ये बड़ा दुश्मन हो गया, जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं। इसलिए मनुष्य डरते हैं, प्रीत नहीं करते। दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं। भगवान के पास जाने के लिए शरीर छोड़ते हैं। तो मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। यह तो बाप है, सब आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है, मरना है। कोई समय ज़रूर बाप आते हैं, संगम पर आते हैं बाबा, हम सबको ले जाते हैं, सबको घर ले जाते हैं। क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। सतयुग में मनुष्य थोड़े और सुख बहुत।
पुरानी दुनिया में मनुष्य बहुत हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं भगवान को, हे परम पिता परमात्मा आओ, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो इसलिए भगवान को बुलाते। तुम हो उस रूहानी बाप के बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। जैसे शिव बाबा रूहानी बाप है हमारा, निराकार है वो, तो ऐसे बच्चे भी वैसे लौकिक बाप के जिस्मानी बच्चे, और हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। बाबा ने कहा जैसा बाप है वैसे हम हैं, हम स्टूडेंट हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहा है, तो हम कौन हो गए? स्टूडेंट। यह भूलना नहीं चाहिए, बच्चों की बुद्धि में रहता है। शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं बजती है। बाबा ने कहा ज्ञान मुरली की बात है, कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना तो भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, मुरली शिव बाबा बजाते हैं। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो, शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव, वही लिखते हैं ना तो वही खाता, उसमें भी जब बिंदी आती तो शिव बोलते हैं। अब एक बिंदी लिखें 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखो तो 100 हो जाएगा। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है, उस बिंदी को याद करना है। जितना शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होते ही नहीं हैं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। तो शिव बाबा से अभी हम जो अविनाशी ज्ञान रत्न ले रहे हैं, बाबा ने कहा इससे ही यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों से धनवान और सतयुग में स्थूल धन से हम संपन्न होंगे, भरतू हो जाएंगे। ये सच्ची कमाई है, यही साथ चलेगी। सभी मनुष्य खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है, अविनाशी कमाई करके जाना। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अब पवित्र बनती हो। तो बाबा कह रहे हैं कि यह सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे, क्योंकि शरीर तो उन्होंने विकार से लिया ना, भले बाद में पवित्रता को अपनाया। तो बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र नहीं, सेमी पवित्र। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वे कितना सुख पाते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुखी दुख है। सब भक्ति मार्ग है, भक्ति में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका भी चित्र होगा। जिनका ध्यान करेंगे वह तो जरूर सामने आएगा ही, जिसकी पूजा करेंगे, जिसको याद करेंगे वो सामने तो आएगा। परंतु उससे होगा क्या, मिलेगा क्या उससे? अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह सब धंधों, बाबा ने कहा यह सब उन्हों का धंधा है। जितने मेले आदि लगते हैं उसमें कमाई होती है तो उनका धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूर, बिगर धंधे नर से नारायण बनाने के बाद। यह सारे धंधों में धूल है, सिर्फ इस एक धंधे में जो नर से नारायण बनाने वाला धंधा है, इसी में ही बाबा ने कहा प्राप्तियां हैं। यह धंधा कोई बिरला करे, बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु कैसे जा सकते हैं? जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने तब जा सकते हैं। श्री कृष्ण को, अब सोचो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? आगे जन्म में यह कौन था? समझाने की युक्ति चाहिए। बाबा ने कैसा उनको समझाओ कि श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में वो कैसा था। तो ये युक्तियाँ चाहिए सर्विस करने की। तो उनकी दिल गवाही देती है,
अगर हम उनको ऐसे समझाएंगे तो वो भी सोचेंगे कि बात तो इनकी ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ज़रूर दिखे जाएंगे, नंबरवार तो होते ही हैं। कोई डल हेड भी होते हैं, बाबा ने कहा कोई कोई कमज़ोर बुद्धि भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ। शिव बाबा हम बच्चों की बुद्धि का ताला खोलने आए, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? बाबा तो आया है ताला खोलने, अगर पाप कर्म इतने किए हैं तो ताला खुलता नहीं, तो फिर बाबा भी क्या करें? टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, टीचर क्या करेंगे? पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है और हम नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, तो पुरुषार्थ हमारा होगा कि जितना पढ़ेंगे उतना पाएंगे। टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, टीचर तो बच्चों को पढ़ा ही सकता है, वो कोई कृपा नहीं कर सकता, हाथ फेर के उनको पास थोड़ी कर देगा। वो तो जितना वो पढ़ाई करेंगे उसी अनुसार ही पास होंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रख देंगे। वो टीचर जो है पढ़ाएंगे करके एक्स्ट्रा टाइम, आजकल ट्यूशन्स लेते हैं बच्चे, तो वह तो तुमको मना नहीं है। बाबा ने कहा तुम कितनी भी मेहनत कर सकते हो, कितना पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना, थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि को पाते जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे विकार। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है। एक बार पिया तो बाबा ने कहा फिर बार बार पीने की दिल होगी, इसलिए वो संग का रंग लग जाता है, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, बुरी आदत कोई भी नहीं डालनी चाहिए, छी आदतें मिटानी हैं। बाप कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो हमेशा। देवताओं को भोग पवित्र ही लगाया जाता है, भोग लगाते हैं ना देवताओं को मंदिरों में, तो बाबा ने कहा वो भोग भी बड़ी शुद्धता से बनाते हैं, पवित्र भोग लगाया जाता। तो तुम भी पवित्र खाओ, हम तो चैतन्य में देवता बनने वाले हैं, भगवान को भोग लगाए बिना हमें भी नहीं खाना, और वो भी बड़ी शुद्धता से पवित्रता से हम भोग बनाएं। अभी तुम बच्चों को फूल माफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिलता है, अच्छे जेवर आदि पहनती है, कपड़े पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो, वहाँ स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, कृष्ण का नाम ही है सुंदर, राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते, वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके, जो सतयुग की नेचुरल ब्यूटी है वो यहाँ तो कोई बना नहीं सकते। उनको कोई इन आँखों से देख थोड़े ही सकते हैं, हाँ साक्षात्कार भले हो सकता है परंतु इन आँखों से तो देख नहीं सकते हैं, तो वो तो चैतन्य में तो सतयुग में होंगे। कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए उसी समय वो चित्र बैठ बनाए, हूबहू बनाना चाहे तो बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहे? अभी बाबा हमको लेने आया है, बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाबा हमें लेने आया है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, द्रौपदी ने भी पुकारा है ना। बाप कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शोज सन, सन शोज फादर। फादर कौन? शिव फादर। शिव और शालीग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो। अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर,
हमें ऊपर चढ़ना है। सीढ़ी जो नीचे उतरे हैं, अब शिव बाबा को याद कर सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, फॉलो करना है बाबा को, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाप जो रोज़ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे पहले पहले सबको दो बाप का परिचय दो। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। बाबा बार बार कह रहे हैं हम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कोई भी छी आदत नहीं डालनी है। गंदी आदत बाबा ने आज खास कहा, सिगरेट शराब ऐसी चीज़ों की कोई भी गंदी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल माफिक हर्षित रहना है। दूसरा, पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। वरदान मिला, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। हमारी शुद्ध वृत्ति होगी तो वायुमंडल भी शुद्ध बनेगा। तो बाबा ने कैसी शक्तिशाली आत्मा बनना है, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में रहते हैं। वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं, क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, वायुमंडल ऐसा है, हम क्या करें, आज का सारा कुछ ऐसा है। तो वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो बाबा ने कहा हमें वृत्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, ना कि हम वायुमंडल के प्रभाव में आ जाएं। अगर हमारी वृत्ति श्रेष्ठ नहीं है तो फिर तो वायुमंडल हमें प्रभावित करेगा। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमज़ोर आत्मा बन जाते हैं। जैसा कहते हैं ना, वायुमंडल ही आजकल ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल होगी। तो उस समय बाबा ने कहा वो शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमज़ोर आत्मा है। लेकिन व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी वृत्तियों से वायुमंडल का परिवर्तन करना है, मुझे वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना है। तो बाबा कह रहे हैं इस स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही, गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। ये हैं बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति, ओम शांति।